नमस्कार। अगले एपिसोड में बताया था काक चेष्टा, बक ध्यान, श्वान निंद्रा, अल्पाहारी, ग्रह त्यागी, एतत् विद्यार्थी पंचलक्षण। आज दूसरे लक्षण चेष्टा के बारे में बता चुका हूँ। आज ध्यान। ध्यान माने जैसे सुबह में उठकर पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, उस ध्यान की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान कई प्रकार के, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान, एकाग्रता, ध्येय, वो ध्यान किस प्रकार से छात्र के अंदर होना चाहिए उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों की परीक्षा लेने का आयोजन किया। एक पेड़ पर एक पक्षी रखा और पक्षी की आंख को भेदना था। उस समय दुर्योधन, दुशासन, भीम इत्यादि एक करके बुलाते गए और गुरु पूछते गए कि बेटा तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। सब जिसका जैसा ध्यान था उस प्रकार जवाब मिला। लेकिन जब अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव मुझे आप नहीं दिख रहे हो, गुरुदेव मुझे पेड़ नहीं दिख रहा है, गुरुदेव मुझे डाली नहीं दिख रही, गुरुदेव मुझे पक्षी और आंख दिख रही। गुरुदेव कुछ बोले उसके पहले बोला गुरुदेव अब मुझे पक्षी भी नहीं दिख रहा है, मुझे केवल और केवल आंख दिख रही है। तो गुरुदेव ने तुरंत उसे कहा कि लगाओ निशाना, और अर्जुन उत्तीर्ण हुए। तो ध्येय का मतलब आपका ध्येय स्पष्ट हो, एकाग्र हो। आप अपना ध्येय तय कर लो, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाती। आपका आदर्श विवेकानंद जैसे होना चाहिए। छात्र जीवन में विवेकानंद को पढ़ो। विवेकानंद कितने एकाग्र थे। एक बार नदी किनारे से जा रहे थे। नदी में अंडा का छिलका इधर उधर हिल रहा था। निशाना लगाना था, जैसे निशाना लगे उसके पहले छिलका हल्का होने के कारण वहां से बह जाता था, लेकिन उसने अपना ध्यान एकाग्र करके उसी पे भी निशाना लगाया था। तो हमें अपना जो ध्यान है वो ध्यान यदि केंद्रित करना सीख गए, हम अपने ध्यान पर एकाग्र होना सीख गए, हम अपनी मंजिल को देखना सीख गए, तो सब लोग रात में सोते हुए सपना दिखते हैं, लेकिन आप खुली आंखों से स्वप्न देखो, बड़ा स्वप्न देखो। कोई छोटी मोटी बात नहीं देखना, स्वप्न बड़ा देखो और उसके पीछे लग जाओ। कौन दुनिया की हस्ती है, कौन ताकत है कि आपको रोक सके। अरे आप भारत के सुरवीर हो, आप वो भारत माता के लाल हो जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हुए, जहाँ दोनों हाथों से तलवार लेकर लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे हुए। उस देश, जिस देश में विवेकानंद जी जैसे लोग हुए, जिस देश में संत सुरा और सुरवीर हुए, जिस देश में धर्म, जिस देश में कर्म, जिस देश में भगवत गीता उनको प्राधान्य दिया जाता है, उस देश के वासी हो। आप अपने ध्यान एकाग्र करो, अपना लक्ष्य तय कर लो कि मुझे ये क्लास में इतना परसेंट या ये रैंक पर पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है। उसके बाद अपनी आप पर भी, अपनी जात के साथ भी कोई कंप्रोमाइज मत करना। केवल उतना कि मैं जो ठान लिया वो ठान लिया, मैं अपने आप को भी अब बख्शूंगा नहीं, कोई समझौता नहीं करूंगा, वो करके रहूंगा। और उतना जिस प्रकार से यहाँ पर बक ध्यान, बगुला अपना ध्यान में रहता है कि मछली आएगी और सीधा मुंह से उठाऊंगा, यहाँ बक ध्यान माने ये विद्यार्थी को इस प्रकार से ध्यान में रखना है, अपने आप को इस प्रकार से ध्यान लगाना है
और उस ध्यान जिस दिन लगा लोगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि दुनिया की कोई हस्ती आपको नहीं रोक पाएगी। तो ये दूसरा लक्षण हुआ। पहला काक चेष्टा, चेष्टा के बारे में अगली बार बताया हूँ। आज बक ध्यान, बगुला जैसा ध्यान, आपको ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद वाले में अब अगले एपिसोड में आपको श्वान निंद्रा, निंद्रा के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। सरस्वती माता की जय। नमस्कार।